नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक नए टॉपिक के साथ, मेरा इसके पहले जो है टॉपिक परसेंटेज वो समाप्त हो चुका है। मैंने कहा था कि एक नए टॉपिक के साथ GSM के साथ मिलेंगे, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। ये जान लो ऐसा है कि मेथड का पापा फादर है। अगर ये आप सीख गए तो बहुत जो कैलकुलेशन बेस हैं क्वेश्चन जिसमें ये अप्लाई होते हैं, जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, जैसे कि ये होता है कि किसी की सैलरी है, आय में इतनी वृद्धि हुई, उसके सेविंग में कितनी वृद्धि होगी, अगर व्यय में इतनी % वृद्धि हुई, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर इससे आप करेंगे तो टाइम जो है बहुत सेव होगा। अगर तो आप जब आगे बढ़ते जाएंगे इस टॉपिक में, इसको मैं एकदम ब्रीफली बताऊंगा, मतलब कि ऐसे नहीं, छोटे 2-3 लेक्चर में जितने में होगा कंप्लीट, इसको मैं आराम से ही कंप्लीट कराऊंगा, बहुत जल्दी करके नहीं। अगर ये एक बात समझ में आ गया तो हर टॉपिक में आपको यूज होगा और आपकी इस टाइम सेविंग होगी। हर कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, कंपटीशन या कोई भी, उसमें जो होता है आप टाइम सेविंग बहुत अच्छा, आप जब इसको देखेंगे आगे तो आपको समझ में खुद आएगा। मैं एक बार इसमें जो होता है बताते से पहले जो है एक बार मैं ये भी बताऊँगा कि आप जो है इसके पहले कैसे करते थे वो मेथड देखिएगा, और अब जो है मेथड में क्या अंतर है वो देखिएगा। तो बीच में बातें होते रहेंगी, हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। जैसे कि हम पहले ये देखते हैं जैसे ये औसत में कैसे लगेगा, उसके बाद जो है कैसे जो है ये समझ लीजिए कि जैसे कि किसी में कितने % वृद्धि हुई वो आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। चलिए, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि जैसे एक कोई रेंडमली नंबर ले लीजिए। नंबर कुछ ऐसा कि जैसे कि 10, 20, 30, 40 और 50, ये हमारी संख्या है। आपके 5 नंबर दिए गए हैं। जैसे कि जनरली जो है आपको पूछा जाए कि इसका औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा आप सब जानते हैं, एक सीरीज में है तो औसत इसका 30 ही होगा। जो नहीं जान रहे हैं उसको जान लीजिए, जो नहीं इसको भी जान पा रहे हैं, जो और स्टार्टिंग वाले हैं। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत का अगर फार्मूला हम देख लें, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, ठीक है। ये आपका बेसिक है, आप ऐसे अभी तक लगाते रहे होंगे। अब देख लीजिए संख्याओं का योग, तो 50, 40, 90, ठीक है, 90 और 10, 100 और 30 और 20, 150। तो मान लीजिए 150 बटे में टोटल संख्या कितनी है, 5, कुल संख्या 5, इसका औसत कितना आ गया, 30 आ गया। वही मैंने कहा 30। ये आप अभी करते थे, बहुत लंबी लंबी संख्याएं जोड़ना, फिर उसको टोटल नंबर से डिवाइड करना। हम अब ये बताएंगे इसमें जो होता है GSM लगेगा कैसे। आप एक बार अप्लाई करना सीखिए, फिर ये जो है अगर एक बार अप्लाई कर लिया सीखने के बाद आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए तो आप हमेशा के लिए ये श्योर हो जाएंगे कि ये कैसे अप्लाई होगा। अब देखिए मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। औसत मतलब होता क्या है, जैसे किसी संख्या का औसत दे दिया गया, उसका मतलब ये होगा कि वो संख्या उतनी नंबर सभी में बराबर बराबर उतने में बटेंगी। जिसके पास कम है उसके पास और जाएगा, जिसके पास ज़्यादा है उससे ले लिया जाएगा। औसत जो है सबको एक स्टेज पे ला खड़ा कर दिया जाता है। जैसे ये एक ग्राफ से हम बताते हैं थोड़ा सा, ये लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं। अब जब औसत निकाला जाएगा तो एवरेज, तो हम कहीं एक लाइन जो होती है, जैसे 3-4 लाइनें हैं, इनका हम एक औसत निकालेंगे। औसत निकालेंगे तो मान लीजिए यहाँ कहीं लाइन लाई कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास इसमें ज़्यादा थी, इससे अब इसी के बराबर खींच दीजिए लाइन। मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ क्या होगा। जैसे अब इतना एवरेज बता दिया कि इन चारों का एवरेज ये एक लाइन इतनी बड़ी लाइन होगी, तो इसका मतलब ये जो बड़ी लाइन है इसको और इतना जो है इन दोनों में बांट के जो है सबको इसी के बराबर लाके खड़ा कर दिया जाएगा। मतलब सब में बराबर बराबर बांटना ही आपका औसत कहलाता है। ठीक है, तो देखिए
जीएसएम लगाने के लिए आप कोई भी एक संख्या उठा लीजिए, कोई भी, ये मायने नहीं रखता क्या उठा रहे हैं, जो आपकी संख्या दी गई है इसी में से कोई एक नंबर आप उठा लीजिए। इसके अलावा भी कोई नंबर उठा सकते हैं, लेकिन जो दिया गया है आप प्रेफर करिए वही। अब अप्लाई टू जीएसएम, जीएसएम, ठीक है। अब इसमें से आप एक संख्या उठाइए, मान लीजिए 30 उठा लेते हैं, 30 उठा लीजिए। अब क्या करिए, 30 को फिक्स कर दीजिए। अब देखिए कि 30 से एक एक नंबर को कंपैरिजन करा दीजिए। 30 से ये 10 कितना कम है, 30 से 10 कितना कम है, 20 लिखते जाइए। 30 से 20 कितना कम है, 10। अब आगे बढ़िए, जो साइन आए उसी के साइन लिखिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ, अभी आप इसे कम ज़्यादा से देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊँगा कि एक्चुअल फॉर्म ये होती है कि जो आपको नंबर दिया गया है और जो आपने माना है, जो आपका नंबर है जो आपने माना है फिक्स नंबर में से उसको घटाइए। जैसे ये 20 आया ना, कम ज़्यादा अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप ऐसे सोचिए कि जैसे ये 10 है आपका नंबर, तो 10 माइनस ये जो आपने फिक्स किया है 30, कितना आया, 20। बस यही है, कम ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब 20 में से 30 घटाया जाए कितना आएगा, -10। अब 30 में से 30 घटाया जाए कितना आएगा, 0, लिख लीजिए। अब ये देखिए कि 30 में से मतलब फिक्स तो 40 है, 40 में से 30 घटाई कितना आएगा, 10। साइन वही रखिए जो आ रहा है घटाने या जोड़ने पे। फिर उसके बाद 50 में से 30 घटाइए। हमेशा जो है फिक्स नंबर में से ही जो आप मान रहे हैं उसको घटाया जाएगा। 50 में से 30 घटाए कितना आएगा, +20 का। और अपॉन में क्या रहेगा, जितने में बांटना है टोटल नंबर, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपका क्या आया, 30, 10 से 10 कट गया और 20 से 20 कट गया। नहीं समझ में आ रहा है तो यही होगा ना, 20 10 30 -30 और 20 10 3 प्लस का 30, 0 हो जाएगा। यहाँ तो 0 हो गया। अच्छा, बहुत लोग तो ये भी होगा 0/5, ये कितना होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0/5 कितना होगा, 0 ही होगा, बेवकूफ़ों। यहाँ जो है ये 0 ही होगा। तो बहुत लोगों को समस्या होती है, भाई सर वो कैसे हट गया, 0/5 था वो, तो 5 तो था नीचे ना, 0 में किसी से डिवाइड करिएगा तो 0 ही आएगा, एकदम साफ रखिए। वही अब एवरेज यहाँ कितना आ गया, 30। अब अच्छा बताइएगा कि 30 क्यों माना भाई, हमारा मन नहीं कर रहा है तो मत मन कराइए, 10 मान लीजिए, जो आपकी इच्छा हो उसे एक फिक्स कर दीजिए, बाकी जो है कंपैरिजन करके जितने नंबर में उसको बांटना है उसको डिवाइड कर दीजिए। मन की शांति के लिए कुछ और मान लेते हैं, मान लीजिए 10 मान लीजिए। अब हमें ये तो आ गया ना, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ जो है औसत ये 30 आ चुका है। अब मैं एक बता रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि 30 आपने फिक्स कर दिया, भैया कुछ और फिक्स करिए, नहीं आएगा तो। पिछली बार यार माइक गिर गई थी, इसलिए इसी बार ध्यान दे रहे हैं माइक गिरे ना। चलिए यहाँ जो है 10 फिक्स मान लीजिए 10, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 10 हो गया प्लस, अब जो है 10 में से 10 गया 0, ये एक फिक्स होने के बाद मैंने कहा था कि कंपैरिजन करके लिखते जाइए। 10 में से 10 गए 0, फिर प्लस 20 में से 10 जाने पर क्या आएगा, +10। 30 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। फिर उसके आगे बढ़िए, 40 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा, 30 आएगा। 50 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, अब कितने में डिवाइड करना है, अपॉन वही संख्या जितने में डिवाइड करनी है, 5। अब क्या हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, इसको ऐड कर लिए, कितना आया, 100/5 और 20 पंचे 100 होता है। ये आपका 10 पहले से है, 20 ये आ गया, टोटल कितने आ गए, 30। तो एकदम श्योर रहिए कि जो संख्या आपकी मानी जाएगी उसको फिक्स रखिए, बाकी जो है जो फिक्स संख्या उससे घटाते जाइए, चिन्ह के साथ लिखते जाइए। अभी आपको लगेगा कि इसको जोड़ के हम 5 से डिवाइड कर दिए तो ये तो ज़्यादा सरल है, लेकिन जितनी ज़्यादा नंबर होती जाएंगी ये लगाने में आपको आसानी होगी। ये आप अप्लाई करके देखिएगा। चलिए हम अब आगे बढ़ जाएंगे।
आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि आगे बढ़े उससे पहले एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको एक हो गया। आप इसको जो है एक आध क्वेश्चन अप्लाई करके देखिएगा, बस आपको समझ में आने लगेगा चीज़ें कैसे हो रही हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे ये रेशियो फॉर्म में काम करता है। जैसे ये मान लीजिए कि आपके पिताजी आए, आपके पिताजी ने फादर, पिताजी, अब्बा, कुछ भी कह लीजिए, भगवान के नाम अनेक। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि वो आए आपके फादर, वो आपको कोई भी सामान है वो दिए आपको क्वांटिटी में 15 दिया, टॉफ़ी है, कुछ भी है, टॉफ़ी मान लो। उन्होंने कहा आपके 3 भाई हैं, 3 लोग हो, एक एक एक, सबको जोड़ो 3 ही आएंगे ना, 3 लोग हो आप लोग। आपके फादर ने कहा जाओ और सबको बराबर बांट दो। बराबर बांटो मतलब कि औसत में बांट दो, एक औसत में 15 सामान है, 3 लोग हो, इसका मतलब 5-5 मिलना चाहिए सबको। अच्छा, मान लो ये लेने गया था, मान लो ये लेने गया था, सबसे बड़ा वाला लड़का मान लो लेने गया था फादर से, वो लेके आया, 5-5 में बांटना था। मान लो इसको जो है सबसे छोटा था तो 5 इसको दे दिया सामान। अब क्या कह रहा है कि ये बीच वाला है, इसको कहा कि चलो तुम 4 ही लो, 4 प्रोडक्ट लो, बाकी अब हम तो लेने गए थे, हमें भी तो कुछ चाहिए तो हम 6 लेंगे। ये छोटा था, इसमें तरस दिखाई, बीच वाले कहा जो है अरे छोड़ो तुम एक कम लो क्योंकि हम लेने गए थे सामान। तो अब एक जो बचा है वो कौन लेगा? तुम ले लो, गया है, चोरी करोगे तो खुद ही तो फ़ायदा उठाना चाहोगे। चलो, अब तुम्हारे फादर साहब आए, उन्होंने कहा कि मैंने जो भेजा था मिल गया आपको? आप कहिएगा कि हाँ मिल गया, इसको क्या पता कि चोरी हो गई बीच में। इनसे पूछा कितना मिला, उन्होंने कहा साहब 5 मिल गए। इनसे पूछा तुम्हें कितना? 4 मिल गए। अरे 4 कैसे मिल गए? 5-5 सबके लिए लाया था। तो इससे पूछा, इससे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता हो जाए कि इसी के पास तुम्हारा जो है ये एक नहीं दिया, ये इसके पास बड़े वाले के पास है। तो मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं इसमें ये बता के कि आगे क्वेश्चन में ये मदद करेगा कि कोई भी सामान जब बटेगा, अगर 3 लोगों में बांटा गया, वो सामान जो है इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उन्हीं तीनों में से किसी के पास है ज़्यादा के फॉर्म में, आपको नहीं मिला तो आप जो है को इनके पास वो सामान होगा, इन्हीं तीनों में से 15 को बांटना है। तो 4 है, इनका नियम कानून से तुम्हारे पास ही 5 होने चाहिए, 6 हैं, तो इसका मतलब तुमने वो सामान लिया है, इसीलिए तुम्हारी संख्या नंबर ज़्यादा हो गए नंबर में। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपको ऐसे अप्लाई होगा, ये इसको बता रहे हैं। बस इतना इसमें था कि कोई चीज़ अगर जो है जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिली है, वो आपका उसी में से किसी एक के पास होगा वो सामान, बस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसको हम जो मेथड अप्लाई करेंगे रेशियो के फॉर्म में करेंगे। जैसे कि क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 35 है, 10 संख्याओं का औसत 35 हम लिखते चलेंगे। मान लो 10 संख्या है, 10 संख्या है, उनका औसत आपका कितना है? 35 है। अच्छा भैया, अब क्या कह रहा है, यदि पहले 4 संख्याओं का औसत 41 है, पहले 4 और आगे तथा अंतिम 5, 4 और अंतिम 5 का औसत दे रखा है, ऐसे ही औसत फॉर्म में लिखिएगा। अब क्या कह रहा है कि तो 5वीं संख्या, 4 आगे के 5 पीछे की एक संख्या बची है, वही 5वीं संख्या को ये पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या औसत होगा। 3 संख्याओं का दे रखा है, तो आप क्या करिए कि वही टोटल जो औसत दे रखा है वो पहले वाले औसत जो इसका औसत है उसमें से इसको घटा दीजिए। तो 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 41, वो तो उसका औसत है, हमारा औसत फिक्स कितना मान रहे हैं? 35। 35 को 41 में से घटाइए, कितना आया? 35 6 41। और जो ये आ गया साइन के साथ लिखिएगा, उसमें दिक्कत ना हो, साइन के साथ
हमेशा लिखा जाएगा। 6 चौक 24 प्लस के साथ जितना घटाने पे आए, जितने नंबर रहे उनसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्ट 6 लेते। 6 हैं और ये 4 है, 6 चौक 24, और अंतिम का कितना बता रहा है, तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 30 है। तो 30 माइनस 35, जो उसका खुद का औसत है उसी में से फिक्स वाला घटाया जाएगा। तो एक यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया। अब 25 कितने में, माइनस में, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, -1। ये जो -1 क्या है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वही हम बता रहे थे। अगर तुम्हारे पास 1 की कमी है, बीच वाले के पास एक की कमी थी ना, तो किसके पास थी, उन्हीं में से किसी के पास थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो इसके पहले मैंने बताया तो 5 आपको मिल गया था, बीच वाले को 4 मिला था, यहाँ आपको 6 मिला था। अब जब हम इनको और इनको जोड़े तो आपके पास कितना आ गया, अंतर जब देखेंगे 5 में से घटाएंगे तो 1 ज़्यादा आ रहा है ना, तो 1 ज़्यादा किसके पास है, इसके पास है। तो इसी हिसाब से यहाँ आइए, आपके पास जो है 1 की कमी है, 1 की कमी है तो किसी के पास तो होगी, तो हम कह रहे हैं इन्हीं के पास है, जो बचे हुए हैं तुम्हारे पास ही है 1। तो 1 क्या होगा, हमारा फिक्स 35 था, हमारे पास 1 की कमी है, इसका मतलब तुम्हारे पास ही है वो 1, तो 1 तुम जो ले लो, तो कितना आ गया, 36। मतलब बची हुई संख्या जो है उनका 36 आ गया। बस आप कंटिन्यू रखिए, मैंने क्वेश्चन रखे हैं ऐसे कि जो है आपको 1 2 3 4 में, अभी नया टॉपिक है ना, तो सिर्फ पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, फिर आप डायरेक्ट करिएगा। कमी थी तो कमी थी, तो इसका मतलब वो तो इन्हीं में बटा होगा, तो जो नहीं जिसके पास मिला है, जिसका पूछ रहा है उसी के पास 1 है, तो 35 1 36, 1 में ही वो संख्या होगी। जैसे यहाँ 1 है ना, तो 1 में ही बांटना है, तो नीचे 1 से ही डिवाइड करेंगे, तो 1/1 कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। बाकी जितने संख्याओं में वो संख्या होगी उतने से डिवाइड भी कर देना है, सिंपल सी बात। एक बार आप समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कोई 10 संख्या है, उनका औसत 35 है, शुरू के 4 संख्याओं के औसत आपके क्या है, वो दे रखा है 41, अंतिम 5 के क्या है, 30 है। तो कह रहा है कि 5वीं संख्या बता दीजिए। कुछ मत करिए, आप खाली जो लास्ट वाला है उसको लिखिए, कितना औसत है 35, उसी को मान लीजिए हमारा ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। 35 जो है सब में 35 बटा होगा। आपको 41 मिल गया, अच्छा, तो आपको कितना ज़्यादा मिल गया, +6 के, तो आप यहाँ +6 और कितने में, 4 में, 6 चौक 24 मल्टीप्लाई करके, जो यहाँ नंबर है ऊपर वाली जो रेशियो है उसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। लास्ट वाला क्या था, 30, और हम फिक्स कितना माने थे, 35, मतलब सबको 5 5 5 कम मिला है, तो -5, 5 को 5 कम मिला है, 5 5 को 25, ये आपका 24 था, ये आपका 25 है, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया, -1। और ये जो -1 1 की कमी आ रही है वो हमारा इन्हीं के पास तो होगा। बस हमारा जो फिक्स था, आपके पास 1 की कमी थी, वो हमारा जो बचे हैं उनके पास है, और जितना यहाँ नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए। 1 है, डिवाइड करिए ना करिए, मायने नहीं रखता, इसलिए 36। आपको उम्मीद करेंगे हम जितना सरल तरीका हो सका मैंने समझाने का प्रयास किया है। बस आगे बढ़िए, अब आपको ये स्मूथली समझ में आता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, एक वर्ग के 13 छात्रों के औसत अंक 65 हैं। आपको कह रहा है कि 13 छात्र हैं आपके, एक वर्ग मतलब कोई कक्षा मान लीजिए क्लास, 13 लोगों का औसत, टोटल औसत है 65। ये जब 65 कह दिया ना, तो इसका मतलब ये एक रेशियो के जो सब में अगर बांटा जाए तो 65 में बटेगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि 6 छात्रों के औसत 68 हैं और अंतिम 5 के औसत 59 है। शेष छात्रों के औसत बताइए। 6 5 11। अच्छा, 6 और 5 में बांटा गया, 6 5 11 और 13 है पूरे।
6 और 5 का इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो बचे कितने? 2। 6 5 11 2 13। हमारा ये 2 वर्गों का ये पूछ रहा है कि कितना होगा इनका औसत। तो पहले के क्या दे रखा है कि 6 छात्रों के औसत अंक 68 है। 6 छात्रों के औसत अंक 68, तो 68 माइनस 65। 65 से कितना ज़्यादा है? 65 3 68। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 18। अब आगे बढ़ जाइए, ये 5 का कितना औसत दे रखा है? 5 का 59। ये आप हो भाई 59, 59 आप हो, तो 65 से कितने कम हो आप? ये देख लीजिए 65 से आप कितने कम हो? 6 कम हो। 6 पंचे 30, ये आ गया ना, यहाँ 65 लिखिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कम ज़्यादा का, तो जो फिक्स वैल्यू उसमें दे रखी है आप और जिसको फिक्स माने उसको घटा दीजिए। तो 65 और 5 59 माइनस 65 आपका आ जाएगा 6। 6 पंचे 30, और ये माइनस के साथ आएगा, ठीक है, और ये प्लस के साथ आया। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड जब करिएगा तो प्लस माइनस साइन जो भी आए उसी के फॉर्म में आप लिखिएगा, ठीक है। कितना आ गया? 12 आ गया, प्लस 18 माइनस 3, 18 12 30, और किसके साथ? माइनस साइन ज़्यादा है तो माइनस साइन। अब क्या, हमने 65 तो फिक्स माना था, आपका क्या होगा भाई? 65 तो होगा ही होगा, और 12 की कमी है। 12 की कमी हम किससे पूरा करेंगे? इसमें तुम्हारे में होगा 12 भाई, तो यहाँ 12 जोड़ देंगे, और वही मैंने बताया कितने में होगा? 12 2 में होगा, 2 कक्षाओं में, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, बस कम हो गया। 65 प्लस 6 दूनी 12, और 65 और 6 कितना होता है? 71। मुझे ये आशा है ये आपको ढंग से अब समझ में आ गया होगा। अब आप जैसे जैसे करते जाएंगे ना, इजी लगता चला जाएगा। जो स्टार्टिंग में होगा वो 1-2 बार प्रैक्टिस करेगा, वो होता चला जाएगा। अच्छा, अगर आप ये मेथड नहीं जान रहे होते तो क्या करते? 13 का 65 दे रखा है, 13 गुणे 65। 6 का आपका 68 दे रखा है, 6 गुणे 68। 5 का आपका 59 दे रखा है, 59 60। हाँ ठीक है, मैं बोल नहीं पा रहा था 59। इतना मल्टीप्लाई दोनों को जोड़ते, इसमें से घटाते, इन दोनों की मल्टीप्लाई से इनको दोनों को जोड़ के इससे घटाते, जितनी वैल्यू आ गई उसको 2 से भाग देते तो हमारी वैल्यू आती। यहाँ देखो सीधा जितनी आपकी टोटल की औसत है वो रख दिया, और टोटल ही औसत सबके में बराबर बंटना चाहिए था। आपके पास 68 था, 3 ज़्यादा था, तो 3 ज़्यादा था तो 18 मल्टीप्लाई करके 18 तुम्हारे में 3 ज़्यादा था 1 में, और 6 में ऐसे ऐसे बढ़ता गया तो कितना हुआ? 18। अब 5 में -6 कमी थी, 1 में -6, तो 5 में बटेगा, तो 6 पंचे 30 -30। अब दोनों का ऐड किए -12। -12 की कमी है, पूरा किससे करेंगे? जो हमारा बचा है। जब हमने वहाँ से पिताजी ने 15 भेज दिया, आपको एक को 5 मिल गया, एक को 4 मिला, एक को 6 मिला, 5 5 5 सबको नहीं मिला। तो अगर इसको 4 मिला तो किस वजह से 4 मिला? क्योंकि एक ने उसमें ज़्यादा ले लिया है। तो अगर हमारा जो है यहाँ 12 मिल रहा है -12, तो क्या हुआ? चोरी हुई तो किसी न किसी पास हुई है, किसी के पास वो है। तो 65 और 12/2 आपका 71 आ गया। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर तो अब तो कुछ कमी वाला मामला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको मैं पूरे तसल्ली से पढ़ाऊंगा, टाइम भले से लग जाए, लेकिन जिससे पूरी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन भैया क्या है? हाँ, 20 परिणामों का औसत जो है 18 है, जिसमें से प्रथम 9 का औसत 14 है और अंतिम 9 का औसत जो है 17 है। बीच के 2 परिणामों का औसत। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है कि आपको 20 दे रखा है, 20 का कुछ आपको औसत दे रखा है। कितना है औसत? औसत 18 है। अब कह रहा है कि 9, कुछ औसत 9 के हैं और कुछ प्रारंभ के 9 और अंतिम 9, और ये कह रहा है जो बीच की संख्या है उनकी औसत आप बता दीजिए। ये 2 संख्या जो बची है, 9 दूनी 18, 2 20,
2। ये जो 20 दिया गया है, इनको जब जोड़ोगे ना रेशियो के फॉर्म में, तो ये जो है यही नंबर देंगे आपको। 9, 2 11 और 9 20। इसको जोड़ने पे ये संख्या जो आपको टोटल दे रखा है, ये रेशियो प्राप्त होनी चाहिए, नहीं तो गलत है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, लिखने से जब रेशियो के फॉर्म में लिखें, जो आपका रिजल्टेंट है उसके बराबर आना चाहिए। 9 दूनी 18, 2 20। फिर आगे बढ़ जाएंगे अब। उसमें क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग के 9 के आपके 14 हैं, तुम भैया 14 हो, तो 14 माइनस 18 माइनस 4। 18 से 14 कितना कम है, तो -4। 9 चौक 36 माइनस साइन के साथ। और अंतिम वाले क्या कह रहा है कि 17 हो तुम भाई 17 हो। 17 माइनस 18 माइनस 1। 17 से 18 17 कितना कम है, 1 की कमी। और 9 में अगर 1 में 1 की कमी, 9 में -9 बटे। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जोड़ना ही है, जो साइन आए उसी के साथ लिख देना है। और 36 और 9, 36 4 40 और 5 45। ठीक है, 45 की कमी पूरी किससे करेंगे, जो हमारे 2 हैं। तो इसकी 2 की औसत क्या होगा, 18 तो हमारा फिक्स है, प्लस 45 भैया। तुम यहाँ कमी हो तो यहाँ आओगे, ज़्यादा फॉर्म में आओगे, मतलब इन्हीं में होगे तुम। 45/2। अब भाग लगा दो। 18 45 भागे 2, 22 दूनी 44, इसका मतलब 22.5 होगा। 22.5 ऐड कर दीजिए। 8 2 10, 8 2 10, 2 1 3 और 1 4, 40.5। आशा करते हैं अब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी। करना कुछ नहीं है, आपकी जो टोटल वैल्यू दे रखी है एवरेज, उसे जो है जितना ज़्यादा है उसी फॉर्म में लिख दीजिए, कम है उसी फॉर्म में लिख, मल्टीप्लाई फॉर्म में जो है उनको जोड़ लीजिए। कमी आ रही है, ज़्यादा आ रहा है, तो जो है हमारा इसी में होगा। फिक्स संख्या 18 जो हम माने हैं औसत, उसमें अगर यहाँ माइनस है तो इसका मतलब कमी है इसमें, तो हमारे कमी है तो इसी में होगा। अगर जैसे प्लस के फॉर्म में आ जाता है, तुम्हारे पास ज़्यादा है, ज़्यादा कैसे आ गया, मतलब तुम दूसरे के लिए हो, तो यहाँ से घटा देते। ठीक है, ऐसा करते हैं, आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हमनवा। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक समूह की 5 लघुत्तम संख्याओं का माध्य 19 है, जबकि एकत्रित रूप से समूह की सभी 13 संख्याओं का औसत 21 है। 8 अधिकतम सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या होगा। कहीं भी रेशियो के फॉर्म में है वहाँ आप जीएसएम धड़ल्ले से लगाइए। अब इसमें कह रहा है कि 5 और 8, 5 का आपका 19 और 8 का पूछ रहा है, और टोटल जो है 13 का आपको कितना दे रखा है 21। तो टोटल नंबर 13। आप टोटल पे अटैक किया करिए पहले, टोटल जितना मिल जाए आपको 13 कितना कह रहा है एवरेज 21। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 के औसत आपके 19 है ना, तो 19 माइनस 21। 19 से 19 कितना ज़्यादा है माइनस के फॉर्म में, तो 19 2 21 होता है मुझे लगता है, 19 20 21। ठीक है, यहाँ जो होता है -10 आ जाएगा, और बचे कितने 8 का और होगा, 8 का वही पूछ रहा है, कोई बात नहीं। 8 आपके पास जो है 21 तो हमारा फिक्स है, सेम मेथड। 10 जो है आपकी कमी है, वो 10 पूरा कौन करेगा, ये 8 मिलके पूरा करेंगे, तो 10 भागे 8। ठीक, 10 भागे 8, 21
और इसको 8 दूनी 8 के 8, मतलब ये 22 सही 2/8। इसको और आप कर सकते हैं 22 सही 1/4 और 22.25। ठीक है, बस सॉल्व करना है। मैंने इसको इसी फॉर्म में सॉल्व कर दिया। इसको 8 के 8, यहाँ 22 कर दिया, 2/4 1/4 कर दिया और 25 चौका 100, वही हो गया। आप नहीं ऐसे कर पा रहे हैं तो कुछ आप ऐसे मत करिए, फिर यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 कर दीजिए, बस सॉल्व करना है। आप देख लो आप कैसे करना है, मुझे ये सरल लगता है बताने के हिसाब से, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहा है कि 13 संख्याओं का, हाँ अब थोड़ा सा ये मेथड मुझे लगता है ये 4 क्वेश्चन तो मुझे लगता है इसी पे हुए हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा टोटली। थोड़ा सा मेथड थोड़ा चेंज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अब क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत जो होता है 135 था, यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत जो है 141 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 137 है, तो 7वीं संख्या ज्ञात करें। ठीक है, लिख लेते हैं फिर बताते हैं। 13 संख्या का औसत, और यहाँ कह रहा है 7, यहाँ कह रहा है 7। अब आप कहिएगा कि आपने बताया तो इसको जोड़ने पे इसके बराबर आना चाहिए, लेकिन इसमें तो नहीं दे रहा है। कह रहा है 13 संख्याओं का औसत जो है आपका इतना है, 7 का इतना कुछ है, 7 का पूछ रहा है, नहीं 7 का भी दिया गया है, फिर पूछ रहा है कि 7वीं संख्या बताइए। फिर क्या होगा, 7 दूनी 14, 7 और 7 14 होना चाहिए, नहीं है भाई 14। क्या हुआ, वो कुछ तो हुआ है। हुआ ये है कि जैसे कोई नंबर है एक साथ, यहाँ कुछ चीज़ें हैं, यहाँ कुछ चीज़ें हैं। अब आप कह रहे हो आप 7, तुम इनके साथ भी हो और तुम इनके साथ भी हो, कॉमन हो। ऐसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि गांव में होता था, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट में आपके पास है 9 लोग। अब 9 कैसे बटें, आधे कट के तो बटेंगे नहीं, आदमी है भाई, सामान थोड़ो है। अब 9 लोग हैं, बनानी है 5-5 की टीम। अब क्या करोगे, एक को उसमें साइड करोगे, तुम भैया साइड चलो पहले, बचे 8, अब 4-4 की टीम बन गई। अब तुम क्या करोगे, अब ये कहोगे कि जो 5वां आदमी है भाई ना, 4-4 तो बट गए, अब ये बताओगे कि जो 5वां आदमी है, तुम जो है जब इनकी बैटिंग आए तो इनकी में बैटिंग भी कर लेना, ठीक है, और जब हमारी बैटिंग आए तो हमारे में कॉमन हो जाओ तुम। तो वही है, तुम 7 भैया, तुम हमारे में भी रहो, तुम हमारे में भी रहो, तो जब 7 हो जाएगा, है 9 लोग, लेकिन बनी है अब टीम कितने की, 10-10 की टीम बनी है। सोचने वाली बात है, बस सोचनी क्या है, बहुत कॉमन बात है। समझो ये कि जैसे कि आपके पास, फिर मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, कि आपके पास 9 लोग हैं, 10 की टीम बनानी तो बन तो सकती नहीं, जादू तो है नहीं भाई एक को फाड़ के 2 कर दो। अब क्या करोगे, पहले एक को साइड हटा दोगे, अब बचे 8 लोग, 4-4 अब तो डिवाइड हो गए। अब क्या हुआ, तुम बचे हो जो भाई 9वां, तुम जो है इसमें भी हो जाओ, इनके साथ भी खेल लेना, जब ये बैटिंग करे तो इनके साथ भी कर लेना, और जब बैठे रहो तो हमारे साथ फील्डिंग कर ले। तुम कॉमन हो, तुम इनमें भी हो, तुम उनमें भी हो, तो हमारी देखा जाए तो नजरिए से 10-10 की टीम है, लेकिन है 9 ही लोग, तो वही 7-7 14, देखने में लग रहा है 14, लेकिन तुम कॉमन हो, तुम इनके में भी हो, तुम इनके में भी हो, तो वही वो 7वीं संख्या पूछ रहा है, तुम क्या हो। अब इसको मैं बताता हूँ, अभी एक चीज़ और है, उसको मैं क्लियर करूँगा, तो लेकिन पहले इसको देख लीजिए। 13 संख्याओं का औसत जो है 135 है, कितना भाई 135। अच्छा ये 7 और ये 7, तुम कितने हो, 141 और 137, 141 और 137। अब यहाँ से 135 माइनस 135 कितने तुम, 2 प्लस के 35 से 2 ज़्यादा 37, और 35 से 6 ज़्यादा 41, 6 सते 42 प्लस साइन के साथ, और 35 से 2 7 दूनी 14। अब देखिए, अब देखो भैया
कि 42 और 14, 4 2 6 और 56, हमारे पास 56 हैं। ये अब एक गलती ये मत करना कि जिस साइन के साथ है उसका अपोजिट हम घटा देंगे। ये इसके पहले तक था कि हमारे पास जो है, तुम्हारे पास कम है तो पिताजी ने जितना दिया था तुमको वो किसी न किसी के तो पास होगा, तो इसीलिए उसमें कम होता था तो जोड़ देते थे, मतलब प्लस साइन के साथ तो माइनस साइन लगा देते, माइनस था तो प्लस लगा देते थे। प्लस माइनस मत सोचिएगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। इस फॉर्म में सोचिएगा कि इतने कमी थी उतने लोगों में, तो कमी थी जोड़ा जा रहा था और ज़्यादा था तो घटाया जा रहा था क्योंकि उन्हीं में था। अब हम ये बता रहे हो जो 7वां प्लेयर है वो हम कहते हैं कि बैटिंग भी अच्छी करता है और बॉलिंग भी अच्छा करता है, मतलब ऑलराउंडर जडेजा है। तो हम क्या करेंगे, अगर उसकी विशेषता बताई जाएगी तो क्या बताई जाएगी, उसे बॉलर बताया जाएगा, बैटर बताया जाएगा। समझो मेरी बात। एक टीम में था वो ए वाले में जो बनाया था, जब ग्रुप में वो कॉमन साथ खेला तो बैटिंग अच्छी किया, और जब बी के साथ खेला तो बॉलिंग अच्छा किया, आउट अच्छा किया, ठीक है। तो अगर जब उसकी प्रॉपर्टी बताई जाएगी तो क्या बताई जाएगी कि भैया जो कॉमन वाला था इसकी प्रॉपर्टी बताई, तो क्या बताएंगे आप कि ये बॉलिंग भी अच्छा किया और बैटिंग भी अच्छा किया। तो हमारा जो कॉमन था उसके पास जो है जो 56 आया, 35 और 56, ऐसा तो नहीं करेंगे ना इसके पास केवल भैया पूछे तो खाली बैटिंग है फिर उसके पास क्या बॉलिंग, नहीं, कॉमन है। तो ये जो जिस साइन के साथ आया 56 आया उसी साइन के साथ ऐड कर दीजिए आप, उसकी प्रॉपर्टी दोनों है। 56 आया उसी साइन के साथ आप इसको ऐड करिए बिना किसी दिक्कत के। इस चीज आप ऐसे भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं, जैसे कि नहीं समझ में आ रहा है ये, यहाँ जब दोनों संख्या को जोड़ने पर ये हमारी संख्या ना मिले, कम मिले, तो जिस साइन के साथ आए बिना छेड़खानी किए उसी साइन के साथ हम ऐड कर देंगे। जो साइन है, नेगेटिव आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, उसमें जब मान लो दोनों में खेला, दोनों में कुछ नहीं कर पाया, निठल्ला है, तो क्या कहोगे, बेकार है। तो जो रहेगा जैसा रहेगा वैसे हम बता देंगे, तो जैसा है वैसे हम जोड़ देंगे, या जैसा माइनस आता तो माइनस घटा देंगे। जब संख्या जो है जोड़ने से ज़्यादा आए, यहाँ कम रहे, तो जिस प्रॉपर्टी के साथ प्लस या माइनस आए उसी प्रॉपर्टी के साथ उसको हम आगे बढ़ा देंगे। इसको प्लस आया तो प्लस 7 जोड़ दीजिएगा, 6 5 11, 5 3 8 1 9 और 191, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। एक और देख लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जिस साइन के साथ आया है उसी साइन के साथ आगे बढ़ाना, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका कि 8 संख्याओं का औसत 71 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो होता है 75 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत जो है 65 है। ये प्रथम 5 संख्या और ये अंतिम 5 संख्या और ये टोटल। अब ये टोटल, ठीक है। प्रथम कितना कह रहा है, पहले हम अटैक करेंगे उस पर जो टोटल होगा 8। यार ज़्यादा दूर हो गया लिखने, अभी ठीक नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसके पास लिखो। प्रथम यहाँ पे, फिर अंतिम संख्या और ये टोटल। अब कह रहा है कि 8 का औसत 71 है, 8 संख्याओं का औसत जो है 71 है। अब प्रथम कितनी संख्या है आपकी, 5 है, इनका औसत कितना है, तो हम देख लेंगे औसत कितना दे रखा है, 5 का 75, यहाँ 75 माइनस 71, कितनी वैल्यू आ गई, 4। 71 से 75 जो होता है 4 ज़्यादा है, और अंतिम कितनी संख्याएं हैं, 4, तो 5 4 9 8 है। मैं इसी पहले बताइए कॉमन है इसमें, लाइए। अब इनकी औसत कितना है आपका,
कि 65 है, 65 माइनस 71, तो 65 5 70 और -6। अब क्या करिएगा, 5 चौको 20 और आप आ जाइए 6 चौक 24। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे और जिस साइन के साथ रहेगा उसी साइन के साथ हम ऐड कर देंगे हमेशा जिस साइन के साथ आ जाए। आप कितने आए भाई, -4 आ गए। अच्छा, और आप टोटल अब जो है वो पूछ रहा है कि पांचवी संख्या, पांचवी संख्या, तो पांचवी संख्या क्या होगी, 71 तो आपका फिक्स है, -4 जिस साइन के साथ यहाँ जोड़ने पर, अगर जो संख्या जोड़ने पर जैसे 5 4 9 9 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, कम आ रहा है, जिस साइन के साथ आए उसी साइन के साथ इसको ऐड करिए आप। तो 71 में से 4 जाने दीजिए, कितना आ जाएगा, मुझे लगता है 67। क्यों 67, 3 70 1 71, ठीक है आंसर। ये आपकी हो गई पांचवी संख्या जो है आपका 67 हो गया। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन और करेंगे, कुछ ऐसे भी देखेंगे कि जो आपका ऐसा होता है चिड़ियाघर में, यहाँ पे चिड़ियाघर में कोई जानवर है जिसके 2 पैर हैं और कुछ के जो है 4 हैं, उनको कंपैरिजन जब शुतुरमुर्ग मान लीजिए और कुछ मान लीजिए शेर के, तो इनके सरों की संख्या इतनी है, पैरों की संख्या इतनी है। अभी आप तक मल्टीप्लाई करके करते थे इक्वेशन बना के, तो जेसम से भी सॉल्व हो जाएगा, वो चीज़ हम आगे देखेंगे। चलिए आगे जो है 15 अगस्त है, आदमी मतलब हमारा देश जो होता है अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हम उस पर जो है 2 लाइनें, अच्छा उससे पहले लाइनें बोलें, एक चीज़ हम आपको बताते हैं। एक हम लोगों ने कैंपेन चालू किया था दान दिल से, दान दिल से। दान दिल से क्या है कि इसमें जो है जिस दिन हम लोगों का यूट्यूब चैनल चालू हुआ था, वो जो है जिस दिन 1 साल पूरा होगा उस दिन जितना भी आप लोग इसमें जो है सहयोग आएगा, वो पैसा और कुछ अपने पास से पैसे लगा करके हम जो है जो पढ़ना चाहते और पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए जो सुविधा हो पाएगी अपनी तरफ से वो प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए आप जो है इसके साथ जुड़ें, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी के साथ जुड़िए। अच्छी के साथ जुड़ने में भी समस्या होती है, खराब के साथ आदमी जल्दी जुड़ जाता है, लेकिन ठीक है आप अगर जुड़ना चाहें इससे तो इसमें नंबर है 94 54 51 53 19। इस पे जो है आप अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं श्रद्धा अनुसार, कोई जोर दबाव नहीं है। हालांकि जोर दबाव से आप काम ही क्यों करेंगे। चलिए आपको इस चैनल पे आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कराएं, जो इसका ज़रूरतमंद हो वहाँ तक पहुँचाएं। और अगर इस वीडियो में या जो मेथड बता रहे हैं उसमें कुछ आपको लगे कि इसमें ये सजेशन देना चाहिए, जो इनको इम्प्रूव करना चाहिए, या जो है कि ये चीज़ें जो है सरल है, क्वेश्चन थोड़े और टफ होने चाहिए, क्वेश्चन टफ है सरल होने चाहिए, आप जो भी हो, तेज बता रहे हैं धीरे बता रहे हैं, जो भी आपको सजेशन हो आप बेझिझक आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई भी किया जाएगा। अगली बार वो जो है इम्प्रूव करने की कोशिश भी की जाएगी। तो लाइनें ऐसी कुछ है, 4 लाइनों के साथ हम फिर ये सेशन आप खत्म करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए, अपना सहयोग बनाए रखें। तो हम लाइनें कुछ ऐसी हैं, ये अब की बार जो है आज़ादी से रिलेटेड, हम अपने 15 अगस्त आ रहा है आज़ादी से रिलेटेड, तो उसी से देश से रिलेटेड है कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बर्बाद नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। तो अपने देश के प्रति जो है सच्ची निष्ठा रखें, देश के लिए खड़े रहें, किसी के ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम उठाएं जो देश के खिलाफ हो। आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत गुलामी हम लोगों ने सही है, तो उसकी रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि कुछ करने से हम किसी का और विरोध करें और देश का विरोध हो जाए, ऐसा ना करें। लोगों का विरोध करें, देश का कभी विरोध ना करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। आपके सजेशन हमारे लिए जो है
कोहिनूर की तरह काम करेगा। हालांकि कोहिनूर जा चुका है, लेकिन हम उसको कोहिनूर की तरह ही मानेंगे और अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इम्प्रूव करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है, आप सपोर्ट बनाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे भी पहुँचाएँ जो इसके ज़रूरतमंद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।